Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. साउथ इंडियन सिनेमा जहां ग्लैमर, एक्शन और बॉक्स ऑफिस की चमक दमक सबको अट्रैक्ट करती है, वहां एक बहुत ही कड़वी और छुपी हुई रियलिटी भी है। स्क्रीन के पर्दे के पीछे जो होता है, वो सिर्फ इनसाइडर्स ही जानते हैं। और ये रियलिटी सोसाइटी और यूथ दोनों के लिए बहुत हार्मफुल है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इंटरव्यूज में बताया कि कैसे उन्हें सिर्फ बॉडी के हिसाब से जज किया जाता है। कैमरा एंगल्स, वार्डरोब और इवन डायलॉग्स तक उनका अपीयरेंस ही सब कुछ डिसाइड करता है। आइटम सॉन्ग्स और ग्लैमरस सीन्स में लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, जहां उनकी एक्टिंग टैलेंट, डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म इग्नोर की जाती है। हंसिका मोटवानी, नयनतारा जैसे स्टार्स ने ओपनली बोला कि उनके रोल्स में उनकी सेक्सुअल अपील को हाईलाइट करना प्राइमरी फोकस था और उन्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में काम करने के लिए फोर्स किया गया। परिणीति चोपड़ा, कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड में भी ये पैटर्न्स ब्रेक करने की कोशिश की। साउथ में भी सिमिलर कल्चर है। यूथ के लिए ये डेंजरस है। जब यंग ऑडियंस ये देखकर बॉडी स्टैंडर्ड्स और ग्लैमर को सक्सेस का मेजर मानती है, तो सोसाइटी में बॉडी शेमिंग और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नॉर्मलाइज हो जाती है। साउथ इंडस्ट्री में नेपोटिज्म डेकेड्स से चला आ रहा है। एस्टैब्लिश्ड मेल एक्टर्स के पास इतना पावर होता है कि वो कास्टिंग, स्क्रिप्ट्स और को एक्टर्स के सिलेक्शन तक कंट्रोल करते हैं। कभी कभी ये पावर यंग और इनएक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस और पेयरिंग के लिए एक्सप्लॉइट होता है। कुछ फेमस केसेस में मेल एक्टर्स अपनी एज और इन्फ्लुएंस का गैप यूज करके यंगर एक्ट्रेसेस के साथ इंटीमेट सीन्स या प्रमोशंस में प्रेशर डालते हैं। इस कल्चर से ये सिग्नल मिलता है कि पावर और फेम के साथ लड़कियों के राइट्स और कंसेंट की वैल्यू कम है, और ये इंडस्ट्री के लिए टॉक्सिक कल्चर क्रिएट करता है। साउथ सिनेमा के स्टार्स को गॉड लाइक स्टेटस दिया जाता है। फैन फॉलोइंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से यूथ उनको रोल मॉडल्स मानते हैं। जब सिनेमा में यंग एक्ट्रेसेस को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और नेपोटिज्म के वजह से सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यूथ का परसेप्शन जेंडर रिस्पेक्ट, टैलेंट और कंसेंट से दूर हो जाता है। यूथ के लिए ये एक डेंजरस टेम्पलेट है। लड़कियों के लिए सिर्फ लुक्स और ग्लैमर इंपॉर्टेंट होते हैं और मेल एक्टर्स के लिए पावर और फेम। ये एक साइकिल बन जाता है। एक्सप्लॉयटेशन ग्लैमराइज होती है और सोसाइटी में इनइक्वालिटी और टॉक्सिक नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करता है। नयनतारा और हंसिका मोटवानी जैसे स्टार्स ने बताया कि कैसे आइटम सॉन्ग्स और सेक्सुअलाइज्ड सीन्स के लिए यंग एक्ट्रेसेस को प्रेशर किया जाता था। मेल एक्टर्स के एज गैप और पावर इम्बैलेंस के कारण यंग एक्ट्रेसेस अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में काम करने पर मजबूर होती हैं। नेपोटिज्म के वजह से टैलेंटेड आउटसाइडर्स या स्मॉल टाउन एक्ट्रेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं और सिर्फ कनेक्टेड या पावरफुल फैमिलीज की लड़कों को रोल्स मिलते हैं। फिल्म इंडस्ट्री अगर जेन्युइनली प्रोग्रेस करना चाहती है तो ये जरूरी है कि टैलेंटेड एक्ट्रेसेस को रिस्पेक्ट और फेयर अपॉर्चुनिटीज मिले, बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड हो, यूथ को हेल्दी रोल मॉडल्स दिखाए जाए जहां टैलेंट और प्रोफेशनलिज्म ही प्रायोरिटी हो। साउथ सिनेमा की ये ग्लैमर और बॉक्स ऑफिस के पीछे छुपी रियलिटी सोसाइटी के लिए और यूथ के लिए एक सीरियस वेकअप कॉल है। अगर हम एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो इंडस्ट्री में इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म को प्रायोरिटी देना ही जरूरी है। टैलेंट और हार्डवर्क को ही वैल्यू मिले और एक्सप्लॉयटेशन और नेपोटिज्म का कल्चर खत्म हो। और बहुत सारी लड़कियां सिर्फ मनी और फेम के लिए चुपचाप काम करती हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ये अभी नहीं बल्कि सदियों से होता आया है, जहां लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। एक बहुत फेमस एक्ट्रेस साउथ की थी, सिल्क, जिसके ऊपर बॉलीवुड में भी एक मूवी बनाई गई। सिल्क ने ओपनली बताया कि कैसे उनके साथ हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन हुआ। लेकिन सोचो, कितनी और लड़कियां होंगी जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता और जिनका स्ट्रगल पब्लिक के सामने नहीं आता। ये सब चेंज होना चाहिए, चाहे बॉलीवुड हो या साउथ सिनेमा। लड़कियों को भी समझना होगा कि ये सब चीजें लड़कियों को और ज्यादा ऑब्जेक्ट बना रही हैं। और रियलिटी ये है कि साउथ और बॉलीवुड की कई मूवीज में वल्गर और सेक्सुअलाइज्ड सीन्स यूथ के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं, जो सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए सबको मिलके ऐसे आइटम सॉन्ग्स और एक्सप्लॉयटेटिव मूवीज का बॉयकॉट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।